लेकिन मैं रानी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अफसोस, ऐसी खुदगर्ज और बेहिस बहनें तो खुदा किसी को भी ना दे। बट प्लीज फिक्र ना करें, मैं हूँ आप लोग के साथ। इस घर के साथ वो बस चाहती है कि जो वो चाहे वैसे ही हो। सारे अखराजात पूरा करने वाला इंसान खाली पेट घर से जा रहा है। वो औरत यहाँ नहीं आएगी। भाई फुप्पो को कॉल करते, हमारी बड़ी अब वही तो है। ड्रामा से शिकंजा की नई आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। ड्रामा से शिकंजा में रानी ने पूरे घर को बर्बाद कर कर रख दिया है। एक साकिब उसे क्या पसंद आ गया कि उसने तो पूरे घर को ही खा लिया है। ड्रामा से रानी में डायन बनकर आई है और पूरे घर को खा चुकी है। साकिब की पसंदीदगी का उसको इतना बड़ा था कि उसने साकिब से शादी करने के लिए, उसको पाने के लिए उसने बहुत बड़ा जाल बुना और दो ख़ानदानों को अलग अलग कर दिया और दो मोहब्बत करने वालों को अलग अलग कर दिया। अब इस घर में जब से आई है तब से अपनी नंदों को भी अब नफ़रत का निशाना बनाने लगी है साकिब की नज़र में। और माँ के साथ तो वो तो बहुत ही मिठास में चलते हुए ऐसा निशाना बना रही है कि सब कुछ हाथ में आ जाने के बाद माँ को भी अपने रास्ते से हटाने की पूरी तरह कोशिश करेगी। यहाँ फ़िज़ा और ज़ारून की मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन ज़ारून जो है वो यही जब फ़िज़ा और ज़ारून की बात हो रही होती है तो ज़ारून से यही कहता है कि रानी में बस एक यही फ़ॉल्ट है कि वो यही चाहती है कि सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, जो वो चाहती है वैसा ही हो। लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, मैं सब कुछ सॉल्व कर लूँगा। लेकिन ज़ारून जो को उसको तसल्ली देता है। ज़ारून जब घर वापस आता है तो ज़ारून अपनी माँ से भी यही कहता है कि फिर आपने इस बारे में क्या सोचा? मैं फ़िज़ा के साथ शादी करना चाहता हूँ और आप इसके सिलसिले में रिश्ता लेकर उसके घर जाए, लेकर उसकी माँ इनकार कर देती है। खैर ज़ारून पीछे हँसने वालों में से नहीं है। ज़ारून जो है वो ज़रूर फ़िज़ा को पाने की कोशिश करेगा। इधर दूसरी जानिब जो सभी अब यहाँ साकिब को रानी मिल चुकी है और यहाँ उनसे फ़िज़ा की भी ज़िंदगी एक मोहब्बत से शुरू होने वाली है। लेकिन रिदा बेचारी अकेली रह गई है। रिदा जो कि मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो रही है क्योंकि उसको ऐसा ही लगता है एक भाई ने भी अपना घर आबाद कर लिया और बहन का भी घर आबाद होने जा रहा है, लेकिन बेघर होकर रह चुकी है तो वो है रिदा। रिदा इस वक्त बहुत ही हसासे कमतरी का शिकार हो रही है। खैर यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता करके रानी जो है फिर साकिब के दिल में बहुत सी बदगुमानियाँ डालने शुरू हो गई उसकी बहनों के लिए। साकिब जो है वो मगर नाश्ता करने के बगैर चला जाता है और यहाँ उल्टा ख़ुद की गलती मानने के बजाय यहाँ रानी जो है अपनी बहनों को ही मलामत करती है और उसे कहती है कि किसी काम की नहीं है रिदा, उसको कोई काम नहीं आता है और तुम्हें सब कुछ काम आता है। और कितने अफसोस की बात है, सारे घर का खर्चा चलाने वाला भाई जो है वो इस वक्त नाश्ते के बगैर चला गया है। हालांकि ये गलती इसकी अपनी है, हालांकि ये फ़र्ज़ तो इसका खुद का था, गलती तो इसकी है कि ये नाश्ते के बगैर ये उसका शोहर चला गया है। लेकिन ये उल्टा अपनी गलती मानने के बजाय ये बिनंदों पर ही लाद देती है बात और घर में एक फसाद बर्पा कर देती है, घर में फसाद बिखेर देती है। और यहाँ साकिब भी बात बेबात अपनी बहनों से उखड़ने लगा है और यहाँ अपनी माँ को भी अपना नवामत करने लगा है। साथ साथ यहाँ रानी जो है वो चाह रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस घर में पैदा करने की कोशिश कर रही है, वो पैदा हो ही रहा है। फ़िज़ा भी अभी तक अपनी भाभी को समझ नहीं पाई, लेकिन खैर वो अपनी भाभी की हर हरकत को बर्दाश्त करी है क्योंकि वो अपने भाई को खोना नहीं चाहती और किसी सूरत उसे परेशान नहीं करना चाहती। इसलिए दोनों ही बहनें अपनी जगह हर बात को रानी की हज़म कर रहे हैं। रानी की जो मर्ज़ी आ रही है वो बहनों पर उसी बात का तोहमत लगा रही है और दोनों बहनें उसी तोहमत को बर्दाश्त कर रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि अगर हमने ज़रा सी भी ऊँच नीच की तो सके भाई जो है वो उन्हें छोड़कर चले जाएंगे और वो उसके रानी के एहसान के नीचे दब चुके हैं अब सभी के सब। रानी ने इसीलिए तो ये सारी चाल खेली थी कि सब के सब मेरे एहसानों में दब जाएंगे और तो मैं जो करूँगी वही करते चले जाएंगे। और रानी ने जैसा सोचा था, जैसे प्लान किया था, वही सारा प्लान कामयाब होता चला जा रहा है। रानी की वजह से घर में बहुत बड़ा फसाद होता चला जा रहा है। रानी ने घर को पूरी अपने लपेट में ले लिया है, लेकिन यहाँ अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही रानी की वजह से घर में बहुत बड़े मसाइल पैदा होने लगे हैं और माँ जो है वो परेशान होती चली जा रही है कि दिन ब दिन हालात हैं कि बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब रानी ने बहुत बुरा किया इस घर के साथ, इस घर को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। यहाँ इधर साकिब बिल्कुल उसकी आंखों पे पट्टी बांध चुकी है। जैसा जैसा रानी कह रही है वो वैसा वैसा करता चला जा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि हर मसले से निकालने वाली वो रानी ही है उसे, लेकिन हकीकत में तो हर मसले में डालने वाली ही रानी है।
आहिस्ता आहिस्ता रानी जो चाह रही है वो उसी में कामयाब होती चली जा रही है। यहाँ इधर अचानक इन लोगों के आपस की बहस की वजह से, आपस में मसले होने की वजह से ये बात माँ बर्दाश्त नहीं कर पा सकती और माँ अचानक से बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर पड़ती है। इधर जब आती है अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है। खैर उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है कि उधर ही अचानक ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनकी माँ फौत हो चुकी है। यहाँ आखिर वो रफीज़ा जो है वो यही कहती है कि भाई आप पप्पा को कॉल कर दे और हमारे घर की अब इसके बाद बड़ी वही है, और काफ़ी ज़्यादा रोती है, यानी कि इसकी मतलब कि उसकी माँ मर चुकी है और उनके बाद उनकी बड़ी जो है वो पुप्पो ही है। उनको इतला देना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है क्योंकि घर का अब सारा मामला वही निपटाएंगी। लेकिन यहाँ रानी ठहरी अब बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज इंसान और वो अपने मसले मसाइल खुद हल करना चाहती है, यानी कि जिस तरीके से वो हल करना चाहती है वो पहले भी हल कर चुकी है क्योंकि उसने दो फैमिलियों को तो अलग कर ही चुकी है। अब ना जाने फिर से कौन सा नया एक बिखेड़ा खड़ा करने वाली है। और यहाँ अभी वो ये ऐलान कर देती है कि पुप्पो इस घर में नहीं आएंगी। पुप्पो को इन्फॉर्मेशन देने से भी मना करती है और पुप्पो को अपने घर आने से भी रोक देती है क्योंकि वो यही चाहती है कि ये दो ख़ानदान कभी भी एक ना हो पाए। और उसके दिल में एक चोर भी है कि अगर ये दो ख़ानदान एक हो गए तो इनके आपस की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और यूं बात बनते बनते यूं यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे कि चोरी किस बंदे ने की है। और ये बात खुले इससे पहले तो वो पुप्पो के घर किसी को न जाने देती और ना ही पुप्पो के घर से किसी को आने देती है। खैर रानी की जो हरकतें हैं वो उसकी माँ बिल्कुल बर्दाश्त तो नहीं कर रही, उसे साथ साथ समझाती है, लेकिन रानी अपने बाप की वजह से बिल्कुल बिगड़ चुकी है। रानी जो है किसी सूरत के अपनी माँ के कहने पर भी नहीं आती है। रानी एक बहुत खुदगर्ज और एक ऐसी लड़की है जो कि किसी की खुशियों को बर्दाश्त नहीं करती। वो सिर्फ यही समझती है कि हर खुशी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, इसलिए वो अपनी इसकी दो बहनों को इस तरह अब नाको चने चबवाने लगी है, यानी कि दोनों बहनें खामोशी से तमाशा देख रही हैं और उसको उनको बेबाद ज़लीलो ख्वार करती रहती है। आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ माँ भी मर चुकी है और यहाँ पुप्पो को भी इस घर में नहीं आने दिया जा रहा और ना ही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और इधर दूसरी जानिब माँ के मरने के बाद अब साकिब भी अपनी दो बहनों का सहारा है और दो बहनें जो कि अब अपनी भाभी की राह देखेगी, यानी कि अपनी भाभी के रहमो करम पर चलेंगी, यानी कि अब इस घर की बड़ी जो होगी वो भाभी होगी। और भाभी तो ज़ाहिर बात है अपने मामले अपने घर को अपने तरीके से ही संभालेगी और वो दो बहनों की मट्टी बहुत ज़्यादा पलीद करने वाली है। यानी कि अब रानी की वजह से दो बहनें जो हैं वो साकिब से बहुत ही ज़्यादा ज़लील ख्वार होंगी और साकिब बात उन्हें डांटेगा कि तुम लोग अब रानी की इज़्ज़त नहीं करते या रानी का कोई भी काम नहीं करते या फिर घर के मामलात को तुम लोग सही नहीं देख रहे हो। रानी ने अब मज़ीद भी खेड़े खड़े करने आने वाली नई एपिसोड में क्या, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहे अनाया रिव्यू के साथ। ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।